A very good afternoon everyone and welcome to our channel Join with रवि। और इसी के साथ में यहाँ पर एक नई क्लास शुरू करनी है और यहाँ पर जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इसको आप हर जगह बोल सकते हैं, गुस्से में भी बोल सकते हैं। और वो कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, भैया देखो बैठना है तो बैठो, सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है। बैठना है तो बैठो, सिंपल सा, यानी कि कोई काम यहाँ पर करना है, कोई काम करना है ना, तो जो है वो काम ओ, बस यही काम है। कोई काम करना है तो करो, मरना है तो मरो, उठना है तो उठो, जाना है तो जाओ, पढ़ना है तो पढ़ो, बस सिंपल से ही काम है ना, सिंपल सा। और इसके लिए आपको यूज करना है इफ यू वांट टू। क्या यूज करना बच्चा? इफ यू वांट टू, इफ यू वांट टू। अब इसके बाद में जो भी काम हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिख देनी है। क्लियर है? जो भी काम हो उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिख देना है और यहाँ पर कॉमा लगा देना है। या आप देन बोल सकते हैं, कॉमा न लगाकर आप क्या बोल सकते हैं? देन। फिर वही सेम वर्ब, ध्यान देना, वही सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। सिंपल सा, समझ में आया? किस तरह से इफ यू वांट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में वही सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। सिंपल सा है ना, एक से हजार कॉन्सेप्ट बनाओ, सिंपल सा। कहीं जैसे किसी को बोलना है भाई खेलना है तो खेल, खेलना है तो खेलो, है ना, तो सिंपल सा खेलना है तो खेलो। बताइए इसका क्या हो जाएगा? खेलना है तो, खेलना है तो खेलो। यहाँ पर देखिए ओ का मात्रा आ गया ना, तो सिंपल से क्या हो जाएगा? इफ यू वांट टू प्ले, इफ यू वांट टू प्ले देन प्ले, इफ यू वांट टू प्ले देन प्ले, बस सिंपल सा, ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करना। बैठना है तो बैठो, नहीं तो ऐठो। क्लियर है? सिंपल सा, समझे ना? तो इफ यू वांट टू प्ले देन प्ले, या इसी तरह से हंसना है तो हंसो, इफ यू वांट टू लाफ देन लाफ, सिंपल सा भैया, सिंपल सा। समझ में आया? इसको सब लोग नोट डाउन करिए। सिंपल सा आपको यही बनाना है। डैश ना है तो हो, अब इस पर आप क्लियर है? और मैं एक तरीका सबको बता रहा हूं, आपको बिल्कुल नई नई मीनिंग बनाओ। यहाँ पर वर्ब की बात आ गई ना, तो नई नई वर्ब बनाओ। चलो, जैसे कहना है सोना है तो सो जाओ, सोना है तो सो लो, सोना है तो सो जाओ, सोना है तो सो, लेकिन मूड मत खराब करो, है ना, सिंपल सा। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, गाली देना तो दे दो लेकिन इसके बाद चले जाओ, नहीं पिट जाओगे, सिंपल सा, है ना। कुछ भी गाली देना है तो दो, तो मत, है ना, कुछ भी यहाँ बना दो। इफ यू वांट टू अब्यूज देन अब्यूज, बस सिंपल सा। समझ में ये कौन से? अब तुम मान लो गुस्सा होगा, तुमने किसी को कहा बैठना तो बैठो, वो कहना बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, है ना। तो इसके लिए आपको यूज करना है इट्स इनफ। जैसे मान लो तुमको गुस्सा लगे, तुमसे कोई बोल दिया बहुत हो गया, अब मैं तुमसे मिलूंगा गली नंबर 5 पर। क्लियर है ना? तो अगर जैसे आपको बोलना है बहुत हो गया, है ना, बस बहुत हो गया, नमस्ते बच्चा, बस, है ना, बहुत हो गया। एक मिनट रुको बच्चा, ये लीजिए, ये पढ़ो, पहले खाओ फिर बाद में पूछना क्या हुआ था। अच्छा, बस बहुत हो गया, क्लियर है? या आप ये बस अब बहुत हो गया, अब मूड खराब हुआ, अब 1 मिनट भी नहीं बैठूंगा, है ना, बस अब बहुत हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इट्स इनफ। क्या बोलेंगे बच्चा? इट्स इनफ, इट्स इनफ राइट नाउ, इट्स इनफ राइट नाउ, बस बहुत हो गया, सिंपल सा। इट्स इनफ राइट नाउ का मतलब होगा बस बहुत हो गया, अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, अब मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, फूफा ऐसा करते। क्लियर है ना? समझ पाए इतना? जब घर में कोई रिश्तेदार नाराज, बस बहुत हो गया, चलो चलो तैयार हो चलते हैं, तो सिंपल सा, बस बहुत हो गया, चलो यहाँ से चलो, चलो यहाँ से चलते हैं,
तो क्या हो जाएगा, लेट्स गो आउट ऑफ हियर। चलो यहाँ से चलते हैं, लेट्स गो आउट ऑफ हियर। समझ में आया बच्चा? बस बहुत हो गया, इट्स इनफ राइट नाउ, इट्स इनफ राइट नाउ। आप करो नहीं नहीं मुझे उससे बात करने में शर्म आती है, मैं नहीं रहूंगा। आजकल लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है, मुझे अकेले पता, मुझे अकेले वहां जाने में शर्म आती है, मुझे उनके साथ भेजो, तो शर्म आती है इस तरह से। क्लियर? तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, फील साई। सिंपल सा आप क्या यूज करोगे बच्चा, फील साई। एक मिनट बच्चा, यहाँ पर आप यूज करोगे फील साई। क्लियर बच्चा? और फील साई के साथ ऑफ लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है, ये ध्यान देना। जैसे मैं कहूं मुझे वहां जाने में शर्म आती है, क्या बताऊं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आई लगा दो, आई फील साई ऑफ गोइंग देयर। तो आई फील साई ऑफ, इसका सेंस क्या निकलेगा बताइए, मुझे, है ना, शर्म, ठीक है, क्या करने में शर्म, कुछ करने में तो शर्म आती होगी ना। हाँ, जो भी नाचने में, गाने में, सोने में, बताने में, बतियाने में, ठीक है, इस तरह से मुझे डैश ने में शर्म आती है। सिंपल सा, आज के लिए बस यही आपका कॉन्सेप्ट है। क्लियर बच्चा? यूज कर लेंगे, इधर ध्यान दीजिए, यूज हो जाएगा। सिंपल सा, जैसे मान लो आपको बोलना है, चलो यहां से चलते हैं, लेट्स गो आउट ऑफ हियर। क्लियर? अब ध्यान दीजिए सब लोग, अब आप लोग को बताना है, मुझे नाचने में शर्म आती है, तो क्या हो जाएगा, आई फील शाई ऑफ डांसिंग। मुझे उससे बात करने में, मुझे रानी से बात करने में शर्म आती, लाज आती है, तो क्या हो जाएगा, आई फील शाई ऑफ टॉकिंग टू रानी। यहाँ पर शर्म आती है, आप लिख सकते हो लाज आती है, लाजन को लाज आती है, आप ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे आप करो, आप एकदम शर्माते, मुझे क्या बता नहीं बताऊंगा, है ना, आप लोग समझ गए ना। हाँ, इस तरह से लाज आती है, शर्म आती है। चलो आगे बताओ, मुझे गाना गाने में शर्म आती है, आई फील शाई ऑफ सिंगिंग द सॉन्ग। मुझे अकेले जाने में शर्म आती है, आई फील शाई ऑफ गोइंग अलोन। क्या हो जाएगा, आई फील शाई ऑफ गोइंग अलोन। क्लियर बच्चा? 3 कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? अब आप सब लोग बताओगे मेरे साथ? पक्का? बहुत ज्यादा यार तुम लोग बारगेन करते हो भाई, ये गंदी आदत है, बहुत ज्यादा आप लोग बारगेन करते हो। कोई बताओ इसका मतलब समझ पाया? अरे वहां बारगेन हुआ पता है, एकदम रसकस हो गया, रिवकस हो गया, बिल्कुल एकदम, क्या बताऊं बच्चा, है ना, एकदम रिवकस हो गया था। और जब रिवकस हुआ ना, मैं पहुंचा, मैंने समझा, कहा कि भैया ये तो फेलोनी हो गया, जाओ गंगम नहाओ पहले, फेलोनी हो गया, फलाने साथ फेलोनी हो गया, है ना। क्लियर है? अब देखो ऐसे समझा करो, कुछ वर्ड को याद करने का। अब जैसे बारगेन का मतलब होता है मोल भाव करना, ध्यान देना, बारगेन का मतलब क्या होगा, मोल भाव करना होता है। देखिए बच्चा, बारगेन का मतलब क्या होगा, मोल भाव करना। और रियूकस हो गया था एकदम, रियूकस का मतलब हंगामा, रियूकस का मतलब क्या होगा, हंगामा होगा। ओके बच्चा? और फेलोनी क्या हो गया था, फलाने के साथ फेलोनी हो गया। फेलोनी का मतलब होगा घोर अपराध, फेलोनी का मतलब क्या होगा, घोर अपराध होगा, फेलोनी का मतलब होगा घोर अपराध। ऐसे मीनिंग याद करो ना, जाओ ऐसे किसी से इंग्लिश में बात करो। यार क्या बताऊं, वहां पर मैं गया, एक दुकान पर इतना बार्गेन हो रहा था कि पूरा रिवकस हो गया, फलाने के साथ फेलोनी हो गया। क्लियर है ना? मतलब फेलोनी का मतलब होता है घोर अपराध। और क्या बताऊं, सारे लोगों ने लास्ट में मुझे मोरोन साबित कर दिया। मुझे क्या साबित कर दिया, मोरोन साबित कर दिया, है ना। और जब मोरोन साबित कर दिया, तब मैंने अपनी माँ के पास गया, मेरी माँ ने कहा कि मेरे भैया को कहीं टच वुड ना हो, टच वुड लग गया है लगता है, तभी सब लोग मेरोन साबित कर दे। मेरोन का मतलब मुझे मूर्ख व्यक्ति साबित कर दिया। मेरोन का मतलब क्या होगा, मूर्ख व्यक्ति होगा। और टच वुड का मतलब कहीं नजर ना लगे,
उतार लो। क्लियर है? टच वुड का मतलब क्या होगा? कहीं नजर ना लगे, कहीं नजर ना लगे। क्लियर है बच्चा? टच वुड। अब इंग्लिश में आप बात करो ना, इंग्लिश में बात करोगे आपको याद हो गया। यार बच्चा क्या बताऊं भैया, एक दुकान पर गया, इतना बार्गेन हो रहा था ना कि पूरा रिवकस हो गया। जब रिवकस हुआ तब देखा भैया फलाने के साथ फेलोनी हो गया और सब लोगों ने मुझे उल्टा मोरोन साबित कर दिया। मैया के पास है, मैया ने कहा टच वुड, है ना? मैया ने कहा टच वुड, और टच वुड कहते मैं प्लाईवुड बन गया। क्या बताऊं बच्चा, बड़ी दुर्दशा है। अरे प्लाईवुड का मतलब पलाई की दुकान बन गया। क्लियर है ना? समझे? अच्छा अब यहाँ पर देखिए, तो बार्गेन का मतलब मोल भाव करना, रिवकस मतलब हंगामा, फेलोनी मतलब घोर अपराध, और मोरोन मतलब मूर्ख व्यक्ति। मोरोन कहीं का, किसी से बोल तो समझ ही ना, पुलिस बोलोगे तुमको पुलिस बना देगा, है ना? क्लियर है? और टच वुड का मतलब कहीं नजर ना लगे। क्लियर बच्चा? ये सारा क्लियर है। चलो एक बात सब लोग बताओ, अब तुम कह रहे हो भाई गुरुजी बहुत आए हो ब्रेगार्ड करने वाले, तुम तो एक नंबर के ब्रेगार्ड हो। तुम तो क्या हो? एक नंबर के ब्रेगार्ड हो। ब्रेगार्ड का मतलब डींग मारने वाले हो, एकदम डींग मतलब भौंकने वाले हो, फेंकने वाले हो। क्लियर है? तो ब्रेगार्ड का मतलब क्या होता है? डींग मारने वाला। क्लियर है? अब कोई मान लो कोई तुम्हारे सामने होक रहा है, तुम बस ब्रेगार्ड कहेंगे, है ना? ब्रेगार्ड का मतलब क्या होगा? डींग मारने वाला। चलो एक बार सब लोग बताओगे, सबकी आवाज साथ में आनी चाहिए। पहले बॉयज फिर गर्ल्स। चलिए पहले बॉयज बोलेंगे, बैठना है तो बैठो। बॉयज ये भी है। अच्छा बैठना है तो बैठो। If you want to sit, then sit. अब गर्ल्स, पढ़ना है तो पढ़ो। बॉयज बेइज्जती करवा ले रहे हो। If you want to read, then read. अब फिर से बॉयज, खेलना है तो खेलो। If you want to play, then play. चलो अब गर्ल्स, सोना है तो सो जाओ। If you want to sleep, then sleep. अब बॉयज, हंसना है तो हंसो। If you want to laugh, then laugh. गर्ल्स, खाना है तो खा लो। If you want to eat, then eat. बस बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया। It's enough right now. बस अब बहुत हो गया। तुम मम्मी बस it's enough right now. It's enough right now. अब मैं खाना नहीं पकाऊंगी। क्लियर? It's enough right now. क्लियर है? बस बहुत हो गया। क्लियर है? अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। Now I will not study. बस बहुत हो गया। अब रोना बंद करो। It's enough. Stop crying. बस बहुत हो गया। चलो यहाँ से चलो, है ना? तो now let's go out of here. इस तरह से। अच्छा मुझे बात करने में शर्म आती है, क्या होगा? I feel shy of talking. अब किससे? उससे? लड़का की लड़की? लड़का। I feel shy of talking to him. अगर लड़की हो तो talking to her. मुझे नाचने में शर्म आती है। I feel shy of dancing. आजकल लोगों क्या बताऊं बच्चा, जमाना इतना खराब है ना। मैं गोवा गया था, वहां पर लोगों को हिंदी में बात करने में शर्म आती है। आजकल लोगों को हिंदी में बात करने में शर्म आती है। क्या हो जाएगा? Nowadays people feel shy of speaking हिंदी। मुझे वहां अकेले जाने में लाज आती है। क्या होगा? I feel shy of going alone. मुझे, तुम्हें गाना गाने में शर्म आती है तो गाओ फिर। क्या होगा? You feel shy of singing the song. समझ में आया? अब एक कहानी सुनो बच्चा, एक कहानी सुनो और कहानी का मतलब बताना। कौन बताएगा? खड़े हो जाओ। आप बताओगी? नहीं, कहानी आसानी बताऊंगा। चलो, पता है मैं वहां पर गया, एक दुकान पर गया, वहां बहुत ज्यादा बार्गेन हो रहा था। मैंने देखा चारों तरफ लोग आए थे, एकदम रिवकस हो गया। और भैया फिर नजर उठाकर देखी तब फलाने के साथ फेलोनी हो गया। उसके बाद क्या बताऊं बच्चा, सारे लोग मुझे मोरोन साबित कर दिए। मैया के पास गया तो मैया ने कहा टच वुड।
से मुझे बना दिया प्लाईवुड। और फिर सारे लोगों ने मुझे कह दिया बे ये गुरुजी जो है बहुत बरेगार्ड टाइप के। अब बताओ इन सब का मतलब क्या होगा? पहले बार्गेन आया था, बार्गेन का मतलब मोल भाव करना, रियुकस मतलब हंगामा हो गया था, फलाने साहब फिरौनी मतलब घोर अपराध हो गया था, मोरौन मुझे साबित किया गया मूर्ख व्यक्ति, टचवुड कहीं नजर ना लगे, और प्लाईवुड जानते ही हो क्या होता है ना। और इसके बाद में भैया बरेगार्ड का मतलब सब लोग मुझे गुरुजी को कहा साबित कर दी, डींग मारने वाला की भाई कहानी सही हुई ना है, वहां कौन फलाने वाला नहीं रही नहीं, कौन दुकान तो नहीं करे, खुदे बनावता है कहानी। तो ये बरेगार्ड का मतलब डींग मारने वाला। क्लियर है? इसे लिख लीजिए और आप लोग जहां आवश्यकता लगे बोला तो। क्लियर है? ओके, आज की क्लास इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।